नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके बाई क्यूटी में। आइए आज हम जीके का क्वेश्चन करते हैं। चाणक्य का अन्य नाम था। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था विष्णुगुप्त। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? यानी मैकियावेली के प्रिंस से किसकी तुलना की जाती है? तो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? यानी वह शासक कौन है जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी? तो है अशोक ने। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो वो थी कारुवाकी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत को का प्रयोग किया है? तो क्या है अर्धमागधी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो भेजा था तक्षशिला में। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? तो वो है अशोक, यानी अशोक का नाम देवान पियादसी भी था। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो है मौर्य राजवंश। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो था चंद्रगुप्त मौर्य का। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो वो क्या था? बौद्ध धर्म को। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो वो किया था चाणक्य ने। सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो वो करता है बौद्ध बौद्ध कला का। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो वो अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो वह नाम था पड़। निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो वो है अजातशत्रु। अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं है। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो था कुणाल था कुणाल। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? यानी राक्षस के लेखक कौन हैं? तो हैं विशाखदत्त। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है? तो वो है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्विसंधियों के बारे में। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? इन तीनों को वो कौन सा शासक है जो पहला बार जीता था? ये तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो कि
अशोक ने। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? और कौन सा शहर है जहाँ पर अशोक का शिलालेख नहीं है? तो वो है पाटलिपुत्र। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, किसके समकालीन था? तो वो है चंद्रगुप्त के समकालीन था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो वो किया मौर्य वंश ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो वो था तक्षशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम बताइए। तो वो है इंडिका। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट निरूपण से वर्णन हुआ है, वह किसका ग्रंथ है? तो वो है विशाखा दत्त का। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह कौन सा स्रोत है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है? तो वह है इंडिका में। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, यानी अशोक के शिलालेख में कौन सी भाषा प्रयुक्त की गई है? तो है प्राकृत भाषा। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो वो किया 7 श्रेणियों में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो वो डाला गया है राजनीतिक नीतियों पर। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? वह कौन सा क्षेत्र है जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो वो है श्रीलंका। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किसने अपनी राजधानी बनाई थी? तो वो बनाई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, यानी पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त मौर्य का महल बना था वो किसका बना था? लकड़ी का महल बना था। बराबर यानी जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रयगृह के रूप में किया? तो वो किया आजीविकों ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ है? तो है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, वो कौन सा अभिलेख है? तो है भाब्रू स्तंभ। चलिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए, आप लोग इसका बताइए। चलिए फ्रेंड, तो इसका हो जाएगा अब सब दिख रहा है, अब मिलाइए आप लोग। चलिए, तो इसका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का सैंड्रोकोटस, बिंदुसार का अमित्रघात और अशोक का
प्रियदर्शी प्रियदर्शी और चाणक्य का विष्णुगुप्त। चाणक्य का विष्णुगुप्त। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, तो वो किया गया चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, तो है कालसी में। सांची का स्फूत किसने बनवाया था, तो बनवाया था अशोक ने। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेजी कौन था, तो वो था जेम्स प्रिंसेप ने। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है, तो है शिलालेख 8 में। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे, तो वो आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया, तो वो पराजित किया 305 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था, तो रहता था अशोक। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया, तो भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया, यानी युद्ध करने की अभियोजना को बंद कर दिया। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं, तो हैं प्राकृतिक एवं ब्राह्मी। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वो है मुद्रा राक्षस। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, इन्होंने विकास किया था, उन्होंने किसका विकास किया था, तो वो किया था संस्कृति, कला एवं साहित्य, सोने के सिक्के, प्रांतीय विभाजन। नहीं, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।